हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम स्टैंडर्ड 4, उसमें चैप्टर नंबर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी नाव बनाने हैं इसके बारे में बात की गई है कि अभी जो ऋतु भी हमारे चल रही है वो जो है बारिश की चल रही है, इसलिए हम भी नाव बनाएंगे। किस तरह नाव बनाते हैं उसके बारे में इस पोएम में सुनाया गया है और वर्षा ऋतु का वर्णन है इसमें किया होगा, और जो नाव कैसे बनती है। और हम भी नाव, इसके बाद हम भी नाव बनाएंगे और जो पानी है उसमें तैराएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि एक बहन है, वो कह रही है अपने भैया से कि नाव बनाओ, मुझे नाव बनानी है। तो आप क्या कीजिए भैया, आप जल्दी से आ जाइए। वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो वो दिखा रही है कि देखो वो क्या आया है, तो पानी आ रहा है, गिर गिर के बादल छा रहे हैं और 7 समुंदर भी क्या हो रहा है, भर रहा है। यानी पानी बारिश से क्या होता है कि जो समुद्र है, नदी है, वो सब भर जाते हैं। तो वो कह रही है, फिर से एक बार हम देखते हैं, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। यानी पानी आ रहा है, बादल उसे ले आ रहा है और वो 7 समुंदर को भर देगा पानी से। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि तुम क्या करोगे, रस का सागर भर के आओ और जल्दी जल्दी आ जाइए और मुझे नाव बनानी है, तो आप मेरी मदद कीजिए। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। यानी कि पानी है वो सचमुच पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बादल देखे हैं, को जो काले बादल घूमते रहते हैं आकाश में, वही अभी पानी लाने वाले हैं। वो पानी सचमुच यहाँ पे पड़ेगा। और जो हमारी लंबी चौड़ी जो गलियाँ है, यानी कि जो हमारे हम घर के बाजू में जो गलियाँ होती है, वो गली है क्या होगी, उसमें पानी भर जाएगा और घर में भी पानी आ जाएगा। लाकर घर में नदी धरेगा, घर क्या हो जाएगा, नदी की तरह पानी पानी हो जाएगा। फिर से एक बार, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। यानी कि वो पानी आएगा और घर में क्या हो जाएगा, नदी की तरह हो जाएगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। ऐसे तुम भी लहराओ, यानी कि पानी की तरह जल्दी जल्दी लहरा कर आओ और मुझे नाव बना दो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, यानी कि आप कोई भी एक भारी खोलिए, हल्की मेरी नहीं टटोलो। मेरी आप मत खोलना, हल्की मेरी नहीं, मेरी होगी उसमें कम हो सामान होगा। आप पैसे नए नए ही रोलो, और पैसे है आप उसमें पड़े होंगे तो वो आप उसमें से निकाल लीजिए। फिर बाजार लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। फिर आप बाजार में जाइए और वहाँ से ये सामान लेकर जल्दी से आइए। यहाँ इस पंक्ति में भी हमने ऐसा ही कहा कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। यानी कि ऐसा कह रहा है कि आप बाजार में जाइए पैसे लेकर और दूसरा जो नाव बनाने का सामान है वो लेकर आइए। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा सा नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। यानी कागज लेकर आओ। कैसा कागज लेना है, तो कागज लाल हरा या नीला पीला लेना है, रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगी लेने हैं और रंगीला भी लेना है। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कागज है वो रंग बिरंगा है, लाना है, लाल हरा या नीला पीला भी लाना है। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कैंची जो कैंची होती है और चुटकी उनकी जो फ्रेंड हो गई, हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी कीजिए भैया तुम जल्दी आ जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। यानी कि जो नाव होती है वो कैसी है, तो छप छप कर कूड़े से अड़ती, यानी वो छप छप करके कूड़े से अड़ती है, जो कचरा होता है उससे अड़ती है। उसके बाद बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और वो बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे
आगे बढ़ती है, बूंदों से वो लड़ती हुई आगे बढ़ती है। सबकी आंखों चढ़ती करती, यानी सबको वो अच्छे से दिखाई देती है और आगे ही बढ़ती जाती है। नाव तेरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ, यानी आप उस नाव को तैराइए, इसलिए मुझे आनंद मिलेगा और भैया आप जल्दी से आ जाइए। क्या कहते मेरे क्या बस का क्यों, तब फिर यही किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। सब ऐसा कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, इसके बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो सब कर सकते हैं। लेकिन सबको क्या होती है, आलस होती है, और आलस है वो मनुष्य का क्रूर दुश्मन होता है, घातक दुश्मन होता है। तो आलस किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए और सब काम करने चाहिए। देखिए इसी पंक्ति में यहाँ यही है कि आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। आप भी अपने काम में आलस मत कीजिए, आप भी क्या कीजिए, अपना जो काम है वो अपने हाथ से कीजिए, दूसरों को मत सोचिए और आलस को छोड़ दीजिए। आलस है वो हम क्या करते हैं, आलस में हमारा काम पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद हमें कठिनाइयाँ होती है। यानी आलस की मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमें वो छोड़ देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने देखा कि कैसे एक नाव बनाने की पूरी और नाव के जो गुणगान है वो इस पोएम में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं कविता से। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया क्यों। तो भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं, उन्होंने बहाना बनाया कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं। दरअसल क्या था, भैया है आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे, वो आलसी थे इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना किया। उसके बाद बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है, तो रंग बिरंगे कागज से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। जो हमने नाव बनाई है वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद गुल्लक बारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक बारी है और किसकी गुल्लक हल्की है, तो भैया की गुल्लक बारी है और बच्चे की गुल्लक है वो हल्की है। उसके बाद नाव की कहानी, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में नाव बनाने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कहानी बनानी है नाव की, क्या मैं नाव हूँ उसके बारे में। अगर आप नाव है तो क्या हो गया, तो उसकी कहानी दी गई है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हमें आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया है। ऐसा आप लिख सकते हैं, उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया, मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगी चमकीले कागज का इस्तेमाल किया था। सचमुच में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऐसे कहानी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा बारिश, तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दिए जगह में लिखिए। तो यहाँ पे आपने कई सारे ऐसा जो लोकगीत या फिर जो पोएम होगी वो आपने बारिश की सुनी होगी, वो आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है, तो वो आप सुन के लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, इनमें से इनके बारे में बताओ और चित्र बनाओ। तो फ्रेंड्स इसमें हमें नाव का ही चित्र पहले दिमाग में होगा, तो आपको यहाँ पे नाव बना देनी है। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो हमें 2 वाक्य सचमुच के बनाने हैं। रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अभी 7 समुद्र, गिर कर बादल छाया है, 7 समुद्र भर लया है। पता करो 7 समुद्र कौन कौन से हो गए जिसने बादल पानी भरकर लाया है। यदि 7 समुद्र में नाम क्या होगा, तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तर ध्रुवीय, दक्षिण ध्रुवीय, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब महासागर है।
आगे, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते हैं? आपस में बातचीत करके पता करो। सो फ्रेंड्स, ये जो बात है वो क्या है कि जो सूर्य का जो किरण होते हैं, सूर्य का जो तापमान होता है वो समुद्र पर पड़ता है, तो वहाँ से उनकी ऊष्मा बाहर निकलती है और वही ऊष्मा ऊपर जाती है और वहाँ पर बादल बनते हैं। उसके बाद तरह तरह की नावें। तुम कागज में कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई है। तो आपको क्या करना है, नाव कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। आई बरसात। फ्रेंड्स, अभी हमारे भी यहाँ बरसात की सीजन चल रही है। बरसात के दिनों में अक्सर घरों में दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? आपके घर में अगर पानी गिरता है, खिड़कियों से दरवाजे से पानी आता है, तो आप क्या करते हो? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना है। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब बारिश का सीजन होती है, बारिश होती है, तो आपके घर के आजू बाजू में क्या होता है वो आपको लिखना है। आगे, काम वाले शब्द को ढूंढना है हमें। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द है। बनाना काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स, जो काम वाले शब्द है उसे क्रिया कहते हैं। जो वाक्य होता है उसमें कर्म, कर्ता और क्रियापद जैसे होते हैं जो क्रिया करते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। सो फ्रेंड्स, इस कविता में क्या क्या आया है? तो आना, छाना, लहराना, चलाना, बुलाना, मरना, खोजना, ये सब है जो काम वाले शब्द है, क्रियाएं है। तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। सो वर्ण, यहाँ जो भी आप पोएम में ढूंढ कर लिखेंगे उन्हें वर्णमाला के क्रम में लिखना है। पहले अ आ इ से स्टार्ट करना है, उसके बाद क ख ग घ च से। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। जो नाव बनाओ वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।